यदि भैया एक बार बात सुन लेना मेरी मेरी ना मंगनी टूट गई बोली मेरे को। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैं कहा आप मेरे से क्या चाह रहे हो? तो बोली कि आप एक ये ना आउट ऑफ द वर्ड रीज़न है जिसके कारण मेरी मंगनी टूटी है। तो मैंने कहा और क्या था रीज़न भाई? 7 साल से उसका रिलेशनशिप है बंदी का एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। बंदा 7 साल बहुत होते हैं और फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रगल उन दोनों ने अपने घर वालों को कन्विंस किया। इंटरकास्ट था, कन्विंस कर आके अभी चीज़ें एक विक्ट्री जोन में आई थी और भाई बंदा मुकर गया स्पॉन्टेनियसली, खड़ा ही मुकर गया बंदा कि मैं शादी नहीं कर रहा। और बंदी कह रही है कि मेरे को रीज़न बता दे, क्योंकि ऐसे में क्या होता है 7 साल का एक फेथ बना होता है ना। एक पहली बात तो दिमाग ही फट जाता है ऐसी चीजें भी सारी पता होती हैं 7 साल में तो एक दूसरे की। बिल्कुल। और आप ये सोचो पीयूष भाई कि बंदा बिना रीज़न दिए वॉकआउट कर गया। एक तो होता ना इतना कम्युनिकेशन बना हो कपल में यार कि यार ये चीज़ है मेरे को तेरी ये पसंद नहीं है, या कुछ ऐसा थर्ड बंदा का डिस्कवर हो जाए रिलेशनशिप में कि भाई मेरे को डिच किया है। देयर मस्ट बी जेन्युइन रीज़न कि भाई रिलेशन, और मंगनी से वॉकआउट कर रहे हो यार जब फैमिलीज इन्वॉल्व होगी। तो क्या हुआ, और वो बंदा बता ही नहीं रहा। वो बंदी ने वो हिमाचल है, यूनिवर्सिटी है, बहुत रीनोन वहाँ पढ़ती है। तो उसने ना मेरे को मैसेज करा। पहले मैसेज सिलसिलेवार भाई मैसेज आ रहे थे। पहले मैसेज ये आया कि वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, एक बार जस्ट मेक श्योर कि वो मेरी बात सुन ले। मगर नहीं, मैं ये काम नहीं करता ये वाले। तो उसके बाद कहती भैया मेरी बात तो होगी उससे, बट ही इज़ नॉट गिविंग मी अ जेन्युइन रीज़न फॉर ब्रेकिंग दिस रिलेशनशिप। तो मैंने कहा यार ये अपने लेवल पे, वो मेरे को अपडेट्स देती रहती थी वो कभी थोड़े दिनों बाद। तो मेरा ना इंटरेस्ट ब्रॉट अप फाइनली कर लिया उसने। फिर वो एक दिन बोली, कहती देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद माई फियांसे। तो कैन यू प्लीज़ कहती डू वन थिंग, आपके हाथ जोड़ती हूँ, आप एक बार उसका ऑरा स्कैन कर लो। मैं मैंने कहा आपसे बात कर रहा है वो? कहती नहीं मेरे से बात नहीं कर रहा वो। तो मैंने कहा ऐसे कैसे धक्के से किसी का ऑरा स्कैन कर लूँगा जाके, है ना? कहती नहीं मैं बता रही हूँ वो बहुत दिक्कतें हैं उसके अंदर, नेगेटिविटी है। मैं कहा इसको ना रीज़न मत दो नेगेटिविटी का कि आपको पता है मैं ये चीज़ें में डील करता हूँ, तो आप ये वाला एंगल मत दो प्लीज़। मैं समझ पा रहा हूँ मंगनी टूटी है, आपको दुख है, ये विड्रॉल हो रहा है, आपको प्यार का होता है यार, 7 साल कोई साथ रहा है। बट भाई वो बंदी रोने लगी और वो रोई, ऐसा रोई वो बंदी। कहती लास्ट 3 बार में ये चीज़ें ख़राब हुई हैं जब वो मिलने आया था मेरे को। और कहती लास्ट बार ड्रेस्टिकली जब द थिंग्स वेंट बैड, हम गए कहती कहीं बाहर, वहाँ से यूनिवर्सिटी से बंदी बाहर निकले ना। तो कहती मैंने ना बात करते करते ना, हम जा रहे थे तो उसका ध्यान मेरे में था, हम बात कर रहे थे, कुछ आर्ग्यूमेंट हो रहा था हमारा, तो सामने बैरियर लगा हुआ पुलिस वाले का। कहती बैरियर में सीधा जाके गाड़ी दे मारी बंदे ने, और पुलिस वाले ने गुस्सा करा, पुलिस वाले चेक पोस्ट में से बाहर आ गए, बाहर बुलाया वो बंदा ना। कहती मैं अंदर बैठी थी गाड़ी के, बंदा बाहर, कहती मेरा बंदा आर्ग्यूमेंट कर रहा है पुलिस वालों के साथ, तगड़ा हीटेड आर्ग्यूमेंट हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ भाई दे पैसे देने, पैसे दे, राजीनामा कर, चलान करवाना चलान करवा। और एकदम से ना कहती मैं देख रही हूँ कि पुलिस वाले उसको पकड़ रहे हैं, 4-5 पुलिस वाले मिलकर पकड़ने लग गए उसको। ओ रुक रुक पता नहीं क्या। कहती जब मैंने शीशा नीचे करा तो बातें ये हो रही थी कि वो बंदा क्या बोल रहा है पुलिस वालों को कि कपड़े उतार दूंगा यहीं पे अपने। वो बंदा बोल रहा है कि कपड़े उतारूं, और आधी शर्ट खोल दी हुई है बंदे ने। अजीब ही बिहेव कहती। और वो बोली कि मतलब लिटरली पुलिस वालों ने ना हाथ पांव जोड़े कि जाओ निकल यहाँ से, क्यों कौन गले पड़ गया। बिल्कुल कहती वो बंदा नेकेड होने को तैयार था बिल्कुल चौंक पे। तो गाड़ी के अंदर बैठ गया। उसके बाद कहती मेरे को ऐसा लगा नहीं कि मैं इससे बात करूं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पहले तो बंदा कहती मैं इसी शौक से बाहर नहीं आ रही थी कि ये नया ही फेस देख लिया, 7 साल 8 साल हो गए और ये कपड़े क्यों उतारने में उतारू हुआ है ये, है ना? तो कहती मैंने तब तो बात नहीं की। उसके बाद ना ये बोला फाइनली मेरे को ड्रॉप करके कि आज के बाद ना भाई मैं बात नहीं कर पाऊंगा तेरे से। और कहती इतना कैजुअली बोल के चला गया और मेरे को लगा मजाक कर रहा है। ऑब्वियसली मंगनी होगी या शादी के दिन तय हो रहे हैं सब कुछ। तो कहती मैंने रात को कॉल किया तो कॉल नहीं। उसके बाद फाइनली उसके पेरेंट्स के एंड से, लड़की के पेरेंट्स को कॉल चली गई कि भाई मंगनी नहीं होगी। द बॉय हैज़ कन्विंस हिज मतलब पेरेंट्स कि मैं नहीं करूँगा मंगनी। और लड़की रीज़न के लिए पागल हो जा रही है, रीज़न के लिए। फाइनली रीज़न क्या निकल के आया भाई? लड़का कह रहा है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों में। 7 साल बाद कह रहा है ये। 7 साल बाद बंदा कह रहा है मेरा इंटरेस्ट नहीं है। और
ये वो उसको बोल रहा है अभी। और ये नहीं, ये चीज़ें फिगर आउट हुई कैसे हुई हैं। उसने फ़ोन किया, फाइनली एक दिन लड़के ने पैग वगैरह लगा लिए। जब लड़की बहुत बार कॉल कर रही थी ना उसको, पहले तो कॉल नहीं ले रहा था, फाइनली उसने फ़ोन किया लड़की के फ़ोन पे। लड़की का भाई भी कॉल पे था भाई मेरे साथ जब बात चल रही थी, और उसका भाई मेरे साथ बात कर रहा है। कहना भाई उस बंदे की कॉल आई, कहना सिस्टर का कॉल मैंने उठा लिया, क्योंकि मुझे पता था इन चीज़ों में ख़राब चल रही हैं चीज़ें। और भाई इंटरव्यू तब करता है जब कि भाई मंगनी तो तोड़ दी तूने, अब किस लिए बात कर रहा है। तो कहना मैंने फ़ोन उठाया और बोला हाँ क्या है। तो वो बोला किससे बात करनी है तू। कहना वो आगे से बोला मुझे तेरे से बात करनी है। बोला बोल भाई। कहना यहाँ नहीं करनी, मेरे को मिल ले। तो कहना मुझे लगा कुछ सिस्टर का कंसर्न होगा या कुछ ऐसी चीज़ बताएगा। तो बट नो, दैट वाज इन नॉट दैट वे, इट वाज इन दैट वे। समझ रहे हो, मतलब वो उसको अप्रोच कर रहा था एग्जैक्टली दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग दैट टाइम। वो फिजिकल वे। हाँ, उसके भाई को और इट्स अ शेमफुल एक्ट। देखा जाए तो बंदी के मन पे क्या बीतेगी यार। देख रहे हो, उसका भाई बोला कहना मेरे को ना उसके बाद 2 बार वो बंदा मिल गया। कहना मेरे को बड़ा इनसिक्योर फील हुआ उसके साथ, और बिल्कुल बिहेवियर चेंज है बंदे में। फाइनली ना लड़की घर के बाहर चली गई। कहना हमारी बेटी, हमारी बहन पागल हुई है, ये मानेगी नहीं जब तक इसके साथ गलत नहीं होगा कुछ। तब ये उसके वर्ड्स थे लड़के के। तो मैंने कहा इसको समझाओ भाई, फिर अगला बंदा अपनी प्रेफरेंसेस ही नहीं दे रहा तो क्या फ़ायदा है ऐसे रिश्ते का, है ना। कहने ऐसे थोड़ा होता है यार, 7 साल 8 साल। और लड़की के मन में तो यही होगा ना कि मेरे को मतलब अब एकदम से वॉकआउट कर गया मेरे साथ, सब कुछ कर गलत करके। तो बंदा फाइनली इरिटेट होके, उसका कॉल आ गया मेरे को एक दिन, ऑल ऑफ ए सडन बंदे की कॉल आ गई। जो वो बंदा था, हाँ जी, तो उसको उसको आपका नंबर कहाँ से? उसको पता, लड़की और उसकी बात हुई। उसने बताया कि तू हीलिंग करवा ले, मेरे को तेरे में कुछ गलत लग रहा है। और वो तब चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। हाँ। ठीक है, और उसने मेरे लिंक भेजे उसको पॉडकास्ट के। वो मेरे को फ़ोन करके करा क्या भर रहा है तू मेरी उस दिमाग में, उसके कहना मेरे को बोला। तो मैं उससे जब बात कर रहा था ना, तो नेगेटिविटी नॉर्मल एक पहले चरण में पता चलती है कि भाई बंदा रगों में से बोल रहा है, रगों में से बोल रहा है बंदा कि कोई और बोल बातों से। हाँ एग्जैक्टली, बातों से होता है। और कुछ मेरा भी प्री बिल्ड इमेज बन चुकी थी लड़के की दिमाग में कि यार बड़ा सटल सॉर्टेड बंदा, बड़ा शानदार बंदा, वो लड़की के हिसाब से बहुत काम बंदा था वो। और वो बोला कि मेरे को अब मैंने मंगनी तोड़ दी है, फिर भी मेरे पीछे पड़ी हुई है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है भाई लड़कियों में। मैंने कहा भाई तेरा 7 साल देखो कुछ बातें मुझे भी पता लड़की की, तो मेरे को भी बैड फील हुआ है। तो मैं लड़की के बिहाफ पे उसके साथ लग गया आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, मैं भी खाना खा के फ्री हुआ था तब, मैं कहा चल थोड़ा सा करते हैं। हाँ तो मैं कहा भाई तेरे को 7 साल नहीं समझ आई, तेरे प्रेफरेंसेस क्या है। कहना भाई तब बात और थी। तो मैं कहा ये अब बात क्या और होगी, फिर एकदम से कैसे चेंज होगा भाई, एकदम से तो नहीं होता चेंज। तो मैं कहा कम से कम भाई एक जस्टिफाइड चीज़ तो हो। मैं कहा क्या पता कुछ तेरे साथ गलत हो रहा हो। कहता भाई क्या कर लोगे उस केस में, गलत हो भी रहा हो तो। मैं मानता नहीं कहता इन चीज़ों में। और बताऊँ, एक सस्पेंस ब्रेक कर रहा हूँ, और वो बंदा इन्फ्लुएंसर है। अच्छा, हाँ जी, इन्फ्लुएंसर है, और एक ही जॉनरा के वीडियोस बनाता है वो। कहाँ का है वैसे वो? पंजाब का। एक ही जॉनरा के वीडियो बनाता है, और ज़्यादातर वीडियोस उसके जो होते हैं ना, वो मिस इंटरप्रेटिंग होते हैं रिगार्डिंग वन पर्टिकुलर कैटेगरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ शुरू में। ठीक है, थोड़ा एक डिसरिस्पेक्टिंग वे में जाती हैं चीज़ें कई बार। तो फाइनली मेरा उससे आर्ग्यूमेंट हो रहा है। तो उसके बाद ना लड़की मेरे को, मैंने उसको कॉल किया लड़की को। मैं कहा ऐसे ऐसे करके बात बताऊँ। मैं कहा एक तो होता ना बंदा कि सरेंडर होता है बंदे का कि मैंने ठीक होना भाई। एक होता बंदा इस लेवल तक एरोगेंट है कि भाई आज के बाद उसको भी बोल दे भाई मेरे को, और तू उसके दिमाग में भूसा मत भर, मेरे को बोल रहा है, मैं अवॉइड कर रहा हूँ उसको। तो मैं कह रहा हूँ भाई तुम दोनों भाड़ में जाओ, मेरे को क्या ज़रूरत है। मेरे एक लेवल तक ही समझाएगा ना बंदा, कोई बेगाना आदमी क्या करेगा। नहीं, फाइनली क्या हुआ, लड़की ने ना उसकी मदर को बोला, लड़के की, उसकी मदर की मेरे को कॉल आ गई भाई। अरे आपको पूरा इन्वॉल्व कर लिया, सारा इन्वॉल्व, मेरे को दिया। घसीट लिया बीच में इन्होंने बात में कि आप एक बार बात करो। क्योंकि माँ बाप को क्या हुआ था कि थोड़ी बहुत ट्यूनिंग बन जाती है यार लड़के की माँ की ना लड़की के साथ, कि मेरी बहू है ना, ऐसा थोड़ा बहुत एक सॉफ्ट कॉर्नर बन जाता है। तो वो लड़की बोली कि मैं आपसे मिलने आऊँगी उसकी मम्मा के साथ। मैं कहा तू मत आइयो, क्योंकि लड़के के लेवल की जो बातें हैं ना भाई, मेरे को पता था किस लेवल की बातें निकलने वाली हैं। तो वो आई वाज मेकिंग श्योर कि लड़की के आगे डिस्क्लोज ना हो यार। तो मैं कहा अगर उसकी माँ आएगी तो कुछ और ही बातें चलेंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। फाइनली ना हर मदर, उसने लड़के को भी कन्विंस कर लिया कि चल बात एक बार देख के मिल के आते हैं, बात करते हैं ना।
और मेरे से पहले भाई वो एक बहुत बड़े रीनोन एस्ट्रोलॉजर के पास गए मेरे से पहले, और उसने क्या किया ये भी आगे बात आएगी। तो जब वो मेरे पास आया ना लड़का, तो लड़का जैसे ही अंदर घुसा, बात शुरू हुई ना, बात होनी, तो ऐसे डरावने इंसिडेंट। और बाकी लड़के के अंदर से क्या आ रहा था क्या नहीं, वो मैं बाद में बात बताऊंगा। वो बता रहा है कि अंदर भैया हम घूमने गए, लड़की और लड़का। लड़की और लड़का, कहता बीच में से हम दोनों घूमने गए थे अमृतसर, गोल्डन टेम्पल, आगे वाघा बॉर्डर ये देखने गए। वापसी पे ना कहता, वापसी पे मेरी तबीयत ख़राब हुई एकदम से, और उसके बाद से ना कहता मेरा दिल नहीं करता किसी भी लड़की से बात करने का। बोला कहना मैंने ये चीज़ पहले फिगर आउट करी कि मेरे को ना लड़कियों से ना एक सेपरेट काइंड ऑफ हेट होता जा रहा है, होता है ना, रेज होता जा रहा है लड़कियों से कि ये सजती है, संवरती हैं, फलाना ये वो ऐसा। और मैं ना उनसे बात करता करता आई वाज स्कैनिंग इज ऑरा कि क्या, और भयंकर आपको क्या बताऊँ मैं क्या चल रहा था उस टाइम। 3 चीज़ें झांक रही थी उसके अंदर से, 3 चीज़ें थी उस लड़के के अंदर। मतलब 3 स्पिरिट, 3 प्रेत थे जो उसको चिपके हुए थे गंदे तरीके से, जिनकी हम बात करेंगे आगे फर्दर। तो मीनवाइल क्या हुआ, कॉन्टीन्यूस उसको कॉल्स आ रहे थे। तो एक लेवल तक ना वो इरिटेट होकर कॉल लेने के लिए बाहर चला गया। उसकी माँ ने मेरे को बातें बताई, एंड वो बातें आज तक मैंने सुनी नहीं, अलग ही बातें। उसकी माँ बोली कहती कि देखो ये तो कोई डिनाई नहीं कर सकता, एंड वो पढ़ी लिखी है, बहुत सॉर्टेड है वो आंटी। कहती मैं कपड़े बदल रही होती हूँ ना, पीछे रूम में आ जाता है यार ये, तब से। हाँ जी, तब से दैट पर्टिकुलर टाइम जो बता रहा था अमृतसर से वापस आया, और मेरे को अंदर आ गया। और इसको मैटर नहीं करता कि मैं कैसे किस हालत में हूँ, और मेरी अलमारी में से कपड़े निकाल के मेरे को सजेस्ट करने लगा हुआ है, ये पहन मम्मी ये पहन, कहती अलग ही बिहेव करने लगा हुआ है ये काफ़ी टाइम। ठीक है। और उसके बाद ना 2-3 बार और कुछ ऑकवर्ड बातें जो हम नहीं बोल सकते, बिल्कुल ही ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया इसने घर वालों को अपने। और कपड़े उतारने वाली बात, वैलिडेशन क्या, उसकी माँ बता रही, कहती कपड़े बिना गेट बंद किए घर के अंदर कहीं भी कपड़े, पूरा कपड़े उतार के खड़ा हो जाता है। कुछ कुछ चीज़ें तब ब्लिंक मार रही थी, बट नॉट इन दैट वे कि ग्रैंड स्केल में नहीं हो रहा था, बट चीज़ें अटपटी हुई है ना। तो मैंने उसकी मदर को बोला, मैं कहा देखना अभी थोड़ी देर में देखना क्या होगा, आप बैठे रहो आराम से, अपने आप करेगा। हम इसको थोड़ा उस तरीके तो ना, क्योंकि मेरे को पता था कि ये ऑफेंसिव 1 सेकंड में, और ठीक ठाक है देखने में लड़का, फिजिकली बिल्ट हाँ अच्छी बिल्ड और हैंडसम बंदा है, हैंडसम बंदा, और इन्फ्लुएंसर है, और रहता भी आसपास उसके 24 घंटे फराटे रहते हैं, उसको हवा देने वाले लोग रहते हैं। और वैसे ही वो थोड़ा पम्प्ड अप है ना। तो मेरे को वो थोड़ा वैसे ही उस तरीके में, उसी मैनर में बात कर रहा था कि तू नया खजूर है, तू कितने फॉलोअर है तेरे, लगता है ना, पता चलता है ना चीज़ों का। तो उस तरीके से था वो। तो मैं उसको बोल रहा हूँ, मैं कहा भाई, मैं इसकी मदर को बोल रहा हूँ, मैं कहा अभी देखना, आप खुद देखना। तो अंदर आया ना, फ़ोन लेके अंदर आया, कहता चलो मैं छोड़ो बातें सारी, मैं बताता हूँ क्या होता है मेरे साथ, इसको तो क्या ही पता है, कहना मेरी मम्मी को मैं बताता हूँ। तो वो बात करनी शुरू करी उसने, कहता मैं अमृतसर से आया, कहता मेरा 5-6 दिन मेरा सिर दर्द रहा। ठीक है। और रात को ना उसकी मम्मी कहती पूरे 1:30-2 बजे उठा, कहती हमने देखा घर में से ना निकलता है और बिना चप्पल के घर से बाहर निकल गया, गली में चला जाता है बिना चप्पल पहने भाई। और वो दूर तक जाके, कहते घर में CCTV लगे हुए हैं, तो पता चलता है वो दूर तक जाके चौक पे चला जाता है, और चौक से जाके एक ही जगह है वहाँ पे बैठ जाता है, बैठा रहेगा और सिर पकड़ के बैठा रहेगा, और फिर वापस आ जाएगा। क्या होता है नॉर्मली इन टाइमों में ना, ये इनिशियल पोजेशन आता है ना जब शुरू में, तो लेट नाइट्स होती है ये चीज़ें, जब सारा बंदे का ऑरा सबसे वीक होता है, जब वो पार्शियल नींद में होता है। तो ये एक साइन है पोजेशन का पहला, क्योंकि पहले बॉडी, एक सिर दर्द हो रहा है ना, उसको शरीर में दर्दें शुरू होती हैं, पहले वो तन खाता है, फिर मन, फिर एंड में, समझ रहे हो ना, इस ऑर्डर में चलती है चीज़ें। तो फिर घर आ जाता है 1-1.5 घंटा निकाल के, क्यों, थोड़ा इन्फ्लुएंसर है, उसको एक वानाबी फिगर है, अभी बढ़ रहा है, काम चल रहा है, तो उसको ये रहता है कि मेरे साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है ना, तो मैं उसको थोड़ा बचा के रखूँ कि किसी को पता ना चले, बात ना उड़े। तो वो बाहर ही कर आके कुछ ना कुछ अपना घर आ जाता था। उसकी माँ बोली आके 2-3 बार देखा हमने, कहती अगले दिन ना ये सुबह निकला है गाड़ी लेके, तो इसके दोस्त जो रूटीन वाले जो दोस्त हैं, कहती वो बता रहे हैं कि आंटी घर से बात करके निकल गया, अभी मैं दोस्तों के पास जा रहा हूँ, नहीं गया दोस्तों के पास, नहीं गया।
तो फिर उन्होंने स्पाई करना शुरू करा इस पे, तो सीसीटीवी फुटेज निकाली, तो उनको पता चल गया कि अटपटा है। फिर कहता मैं बताता हूँ, रात को कहता मैं सोया हुआ था 1:30 पौने 2 बजे, घर के पीछे जहाँ उसका रूम है ना भाई, पीछे गली है, पैसेज बना हुआ है जहाँ वॉशिंग एरिया उनके घर का, और वो सारा घर के आसपास घूमता है, वो एक पैसेज बना हुआ है। तो पीछे से ना आवाज़ आई उसको, ऐसे ऐसे ऐसे, वो बोला मेरे को आवाज़ें आई मेरे घर के पीछे से, वॉशिंग एरिया में से, और चूड़ियाँ जैसे पहनी होती है ना, बहुत सारी चूड़ियाँ, उसके हाथ ऐसे खनक, ऐसे चूड़ियाँ खनक रही हैं और ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। और कहता आवाज़ ऐसे निकली मेरे को, अब क्या है ना, एक साइकिक बंदा, थोड़ा बहुत सिम्टम्स, और वो खुद बता रहा है, हमने उसको कुछ जज नहीं किया भाई अभी तक, कुछ भी किसी तरह, और मैं करता भी नहीं जज। हाँ, मैं ये बात मैंने इसलिए रोकी है कि इनके बीच में से क्या झांक रहा था मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि हम पहले ही ना जजमेंट बनाने लग जाए, ठीक है। तो बोला कि मेरे को भाई ताड़ी मारने की आवाज़ सुनी है, ये खुद ही बता रहा है, खुद ही बता रहा है, कहता ये चीज़ें होती हैं मेरे साथ, मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ ना, तो इस रेज में बता रहा था वो, बात करने का तो ये था। उसके बाद बोला कि मैं बिल्कुल थोड़ी देर तक उठ के दपक गया, बंदा डर गया, बैठा रहा। कहता जब मेरे को लगा ना कि भाई नहीं, मेरे को भरम भी हो सकता है, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं सोता हूँ। कहता जैसे ही सोने लगा ना, फिर कमरे में घुपन दे रहा था, कमरे के अंदर किसी ने करा ऐसे दबा रहे थे, कमरे के अंदर, और फटके हाथ में आ जाती है। सच में बता रहा हूँ, जब बंदा रात के अंधेरे में कोई ऐसे कमरे में ताड़ी मार दे ना भाई, ताली मार दे कोई ऐसा, और चूड़ियाँ खनक रही हैं साथ, सही बात है। कहता अब मेरी मम्मी को तो कौन बताए क्या चल रहा है मेरे अंदर, है ना। कहता ये मेरे आसपास, कहता 24 घंटे तालियां बज रही हैं, मेरे को आवाज़ें आ रही हैं, ढोल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं उसके आसपास। दिन में भी हो रहा है, उस टाइम रात को हो रहा है, तो मतलब तालियों की भी आवाज आ रही है और ढोल, दोनों चीज दूर से ढोल सुन रहे हैं उसको, दूर से। फिर कहता कुछ दिन निकले भैया, और बात करते करते ना मैं उसकी आंखों में झांक रहा था, और किसी भी टाइम जेन्युइनली बताऊँ हुआ ऐसा होता है। अब पिछले बार एक केस था मेरा, मैंने डिस्कस किया था, उसमें भी ऐसे ही हुआ था, एकदम से पोजेशन हावी होता है, बंदा आ जाता है बाहर अंदर का। नॉर्मली कोई भी देख रहा स्पिरिचुअल हीलिंग करने वाला, तो मैं उसको नहीं झांक रहा था, उसके अंदर वाली को झांक रहा था क्या है। तो ऐसे मैं उसको देख रहा हूँ, तो मेरे को देख देख के ना नज़रें चुरा रहा है और साथ में बात कर रहा है। देखो मेरे सामने बैठा है भाई वो, ऐसे कहता और बताऊँ क्या होता है। कहता फिर थोड़े दिन ये हुआ मेरे साथ, कहता मैं फिर आवाज़ आती है, घर के बाहर आवाज़ आई, कहता मैं ही उठा होता हूँ, ये तो सो जाते हैं टेंशन फ्री हो गए। घर के साथ थोड़ा कन्फ्लिक्ट चल रहा था उस घर वालों के साथ, ये चलता है, ये शुरू में होता है। तो कहता हमारे गाँव बाहर एरिया लॉन है, कहता मैं बाहर निकलना ना, कहता जब भी बाहर निकलता हूँ ना, तो दीवार से नीचे छलांग मार रही होती है वो। और एकदम से बोला मेरे को, मैंने कहा कौन है, कौन मार रही होती है। कहता बॉय कट है, कहता बॉय कट है, कहता पर सूट पहना होता है उसने लड़कियों वाला, मार रहा होता है, मार रही होती है, मेरे को नहीं पता। कहता और वो लड़का डिसरिस्पेक्टिंग था, जेन्युइनली मैं बताऊँ आपको, प्रीवियसली ही वाज डिसरिस्पेक्टिंग, एंड मैंने देखे उसके वीडियोस, ठीक है। हम उसका नाम नहीं ले सकते क्योंकि ठीक ठाक नाम है उसका वहाँ पंजाब में। तो क्या हुआ भाई, तो कहता मैं जब भी डिस्कवर करता हूँ ना कि कुछ शोर हुआ और मैं बाहर जाके देखना चाहता हूँ ना उसको, तो मेरे घर की दीवार फांद के गली में छलांग मार रही होती है वो, कहता, और पीछे देखती है एक बार और फिर छलांग मार जाती है। दिस इज़ इनिशियल वे ऑफ पोजेशन। जब हमारे आसपास जोन में आता है ना, तो पहले चीज़ें ऐसे रियलाइज होनी शुरू होती हैं। अदरवाइज़ क्या है ना, कोई बंदा स्पिरिचुअली एक्टिव है भाई, तो उसके आसपास बिल्कुल फ्लैशेज आते हैं, आसपास आते हैं। अदरवाइज़ जो नॉर्मल आदमी है ना, उसको वैसे ही दिखती हैं। एंड जब तक आई कांटेक्ट ना हो जाए, और आई कांटेक्ट होते ही बंदा चिप पकड़ा जाता पूरी है, पोजीशन फिर पूरा। और फाइनली वो दिन भाई आना था जब ये होना। कहता भाई मैं चला गया एस्ट्रोलॉजर के पास, बंदा था, और वो बोला कि ऐसे ऐसे करके कुंडली, कहना कुंडली का तो दिक्कत ही नहीं है, मेरी कुंडली तो बहुत अच्छी है, मेरा सब कुछ ठीक चल रहा है। कहना उसने मेरे को नंबर दे दिया किसी बाबा का। कहना मैं अकेला चला गया उस बाबा के पास। कहना उन्होंने मेरी गाड़ी लगवा दी कहीं, और मेरे को आगे 15-20 किलोमीटर ले गए किसी जंगल में, और उन्होंने मेरे साथ गलत किया। ये बोल रहा है वो बंदा, बाबा जिनके पास हो गया उन्होंने। हाँ, ये बात भी देखो, अटपटी सी बात है। अभी ऑल ऑफ अ सडन उसके मदर के सामने ये कहना मेरे को जंगल में ले जाके मेरे साथ कुछ गलत भी, फ़ायदा भी उठाया। मैं कहा तेरा फ़ायदा क्या उठा लिया किसी ने, समझ रहे हो, बीच बीच में ना चीज़ें हावी हैं। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई अल्टीमेटली अब क्या तेरे को लगता क्या है। कहना भैया अब परसों की बात बता रहा हूँ आपको। कहता कमरे के अंदर आवाज़ आई है, कहता तालियां बजी हैं। कहना मैंने ना बिल्कुल मेरे पास में लाइट है, कहना मैंने लाइट जलाई है ना एकदम से, तो कहना मेरा बेड है,
मेरे बेड के सामने गेट है, गेट सीधा लॉन को खुलता है। कहता गेट आधा खोल के ना, कहता जैसे ही मैंने लाइट जगाई आधा गेट खोल के खड़ी थी सामने, कमरे के अंदर खड़ी थी, सूट पहना हुआ और पूरी फ्रेगरेंस पूरी, कहना घर पे उससे पहले सिगरेट और बीड़ियों की फ्रेगरेंस आती थी कहता पहले, फिर तालियां बजती थी, है ना। उसके बाद कहता एक बड़ी अच्छी लाउड डिओड्रेंट की या जो होता है अपना क्या कहते हैं परफ्यूम की आई। और उसके बाद कहना जैसे मैंने देख लिया ना, कहता कि पकड़ ली, आज पकड़ ली। कि कहता जैसे ही लाइट जलाई और मेरे को ना सामने गेट, आधा गेट खोला हुआ था और मेरी तरफ देख रही थी। कहता और मेरे को बोली चल चल जल्दी उठ, 4 बजे वाली बस चढ़ा दे मेरे को, ये बोला मेरे को वो, ये बोला ठीक है। कहता मैंने चीखें मारनी शुरू कर दी। कहता फिर मम्मी आ गई। कहता मम्मी से पूछ लो कि मम्मी की कोई चीज़ थी ना गेट में से निकली थी, उसकी मम्मी, उसने हाँ भरवा दी अपनी मम्मी से। मैंने कहा हाँ। कहती हाँ बिल्कुल, हमें एहसास तो हुआ था कि हमारे घर में कोई आया। तो मैंने कहा फिर पहले 2-3 बार भी तूने ये रियलाइज़ किया कि दीवार फांद के निकल गई, तूने लेट उठा या ऐसा हुआ? वो क्या होता है ना, बंदा रीच कर रहा होता है फाइनली पोजेशन वाला। कहता भैया उसके बाद ना अब मेरे को ये फील होता है कि वो मेरे अंदर है। मतलब स्पिरिट्स आपके साथ ऐसे प्ले करती है कि पहले वो आपको डिस्टेंस पे दिखेंगे, फिर पास आती रहेंगी, फिर आपको ऐसा फील होगा आपके बॉडी में ही है। जी, ये स्पिरिचुअल ऑर्डर है उन चीज़ों का, ये ऑर्डर है, ऐसे ही होता है। तो फाइनली इंसिडेंट्स अलग होते हैं बस, ठीक है। कोई जैसे इसको दिखी अंदर कमरे में, और उसके बाद ना कहना मेरे को वो चीज़ अंदर फील होती है। मगर तेरे को अपने आप में अलग कैसे? कहना मैं वही तो बता रहा हूँ, मेरे को कहना मेरे को उसके भाई से शादी करवाती हो तो करवा दो। उस लड़की का नाम लेके कह रहा, अपनी मम्मी के साथ लड़ने लग पड़ा। फिर वो आर्ग्यूमेंट, कहती तेरे को शर्म नहीं आती क्या बोल रहा है? कहना मेरे को वो पसंद है, उसका भाई पसंद है। मैं कहा भाई ये बाद में चलिए बातें करते हैं, अब मैं बताऊंगा भाई मैंने क्या किया। अब ये चीज़ें अब नॉर्मली क्या है, जिनमें डिएटीज़ भी आती है ना, या जो ड्रामा करते हैं डिएटीज़ आने का, अब वो एलिवेट होती हैं चीज़ें म्यूज़िक से। जसपिंदर नरूला का ना सिंगर है, जसपिंदर नरूला, उनका एक गाना है उधम सिंह मूवी का, आज राल के गुजारांगे रात अल्लाह करे दिन ना चढ़े, गाना ऐसा मुजरा टाइप का। भाई मैंने गाना लगा दिया ब्लूटूथ पे, जानबूझ के। बात हो रही थी ना अभी, फिर क्या हुआ, हमारा हेल्पर आया, चाय ले आया, बात होने लगी, मैंने ना गाना प्ले कर दिया, करा जान के। पहले मैंने 2-3 ऐड चल रही थी फेसबुक की, ऐसे कर रहा था, बाद में मैंने गाना प्ले कर दिया। उसके बाद ना भाई चाय पी रहा है वो, चाय पीते पीते ना उसका हाथ कांपने लग गया लड़के का, सामने ही। मैं उसको देखे जा रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली थ्रू आउट द प्रोसेस, मैं उसको स्टेयर कर रहा था भाई। एकदम से ना मेरे से नज़रें, मैं शुरू से ही नहीं मिला रहा था, वो नज़रें मिलाई ना एकदम से, कहता ऐसे, और मेरे को देख, मेरे को करता हंसने लग गया मेरे को देख के भाई। मगर क्या हो गया? कहता ये गाना कैसा लगा दिया आपने ऐसे करने लग गया भाई वो। आवाज बदल गई, बिल्कुल आवाज़ बदल, बिल्कुल ही आवाज़, बिल्कुल 1 सेकंड में। कहता ये कैसा गाना लगा दिया? मगर तेरे को अच्छा लगता? कहना हाँ जसपिंदर नरूला का गाना है ये। कहता मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मगर अच्छा, मगर डांस कर ले फिर। कहना नहीं। मगर नाच ले, क्या हो गया? नहीं नाचेगी? कहनी ना। मगर नाच ले, क्या हो गया? अब मैंने क्या किया भाई, मैंने जेंडर चेंज कर दिया बात में। मगर नाच ले, क्या हो गया? कहना ना ना। मगर नहीं नाच रही? कहती नहीं। मगर क्यों? कहती शर्म आ रही है। मगर शर्म किस चीज़ की? माँ ही तो बैठी। कहती ये थोड़ा मेरी माँ है। एकदम से ये बात बोल के फिर चीखे मार के हंसने लग गया। कहता ये थोड़ा मेरी माँ है। फिर मुंह पे हाथ रख के बोला हाँ पकड़ लिया हाय मेरे को, ये बोल के, और उठा और साथ वाले सोफे पे आ गया। पहले अपनी मदर के साथ बैठा था वो, एकदम से अपने मुंह से बोला ना ये थोड़ा मेरी माँ है, उसके बाद बोला ओ सॉरी। मतलब आपको डर नहीं लगा? आप, मैं बता रहा हूँ, मेरा पास वाले सोफे पे आया, मैं एकदम से ऐसे हो गया था। मैं कहा तेरी ये क्या बंदा, मतलब साला। सही में भाई यार क्या बात है। तो उसकी माँ बोली, उसकी माँ बिल्कुल कहती ये तो पहली बार हो रहा सीन। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा एक बार आप चलो बाहर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो सोफे पे वैसे नॉर्मली बैठा है, कुछ करने आके ऐसे पहले बैठा था सामने सही मर्दों वाले जेस्चर में, फिर इधर वाले सोफे पे आके बैठा तो ऐसे बैठ गया, ऐसे बैठ गया, ठीक है। तो मैंने उसकी मदर को बोला, मैं कहा आप बैठो 2 मिनट बाहर, मैं बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। मैं कहा ये थोड़ा बहुत हो जाता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और कुछ नहीं है, चीज़ें ना, इसको अलग इंटरेस्ट चेंज हो रहा है इसका। तो बाहर उसकी मदर नहीं, कहती मेरे सामने करो, कहती ये तो मेरा, वो रोने लगी थोड़ा। तो और क्या, उससे क्या होता है ना, वो रोया ना जब, तो उसको जैसे होता है थोड़ी देर बाद वो मम्मी क्या हो गया एकदम से ही, कहता क्या, देखो उसकी माँ रो रही है, तो कहता क्या हो गया, क्यों टेंशन ले रही है, क्या हो गया? तो मैंने तभी, मेरा कंसर्न था कि इसको बाहर जाने दो भाई, इसकी माँ जब तक बैठी है ना, ये खुल के आएगा नहीं सिलेबस इसका। तो
उसकी माँ क्या, उनको ये था कि मेरे सामने करो जो करना है, मैं उनको इशारे कर रहा हूँ। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली आई मैनेज टू चली गई बाहर, मेरे बाहर वेटिंग एरिया बना हुआ, बाहर जाके काउच पे बैठ गई भाई। मैंने चिटकनी लगाई दरवाजे को, ठीक है, और अंदर अंदर मेरे को भी डर लग रहा था, क्योंकि कई बार वायलेंट हो जाती हैं चीज़ें ना, हो जाते हैं लोग, मारते हैं, क्या करें, मार भी देंगे, कुछ भी कर देंगे। उसके बाद जैसे ही मैंने चिटकनी, मेरे को पता क्या बोला, क्या बात, क्या इरादा है, मेरे को बोला, जब मैंने दरवाज़ा बंद किया अंदर से। 1 मिनट में, देख रहे हो आप, पीछे ही मुड़ते ही जैसे ही मुड़े आप। अरे अभी अपनी माँ को बोल रहा है कोई बात नहीं, क्या होगा, कोई मसला नहीं है, क्या होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, रो क्यों रहे हो। और उसकी माँ बाहर निकली है भाई, और मैंने सिर्फ गेट बंद किया, और पीछे से मेरे को क्या बात, क्या इरादा है, मेरे को बोला। तो मैं आगे बैठ के, मैं कहा भाई तू बता तेरा क्या इरादा है। मैंने कहा जा रही है कि नहीं, कहती तू भगत आदमी है, तेरे को इसलिए बता रही हूँ। फिर आ गया वो सीधा ही, कहते पीछे हो जा, इसके गाली दे के बोली, कहती इस माँ बहन की गाली दे के, कहती इसके जो सरिया है ना गर्दन में, वो तोड़ूंगी, कहती मैं। उसका रॉड डली हुई थी ना, अरे गर्दन ऊंची, मतलब होता है ना आदमी फीलिंग में से, इसका झुकाऊंगी, कहती हाँ, इसके जो कहती गर्दन में किला अड़ा हो ना, वो तोड़ूंगी साले का, कहती। लगा रॉड वॉड डली है, उसे पता चल गया, मतलब वो ना, देयर वाज द वर्ड्स बेसिक, उसके वर्ड यही थे, कहती इसकी गर्दन का सरिया तोड़ूंगी साले का, कहती। क्या है, ऑल ऑफ अ सडन मेरे को रात को 2-2:30 बजे के आसपास मैसेज आया, अगेन विद द फेक, फ्रॉम द फेक आईडी, एंड वो लड़की थी एक, वो मेरे को बोल रही है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो मैंने नॉर्मली मेरा क्या रहता है कि यही होता है, मैं जो अज्यूम करता हूँ हमेशा कि भाई कोई हीलिंग या कुछ पोजेशन होगा इसको, या किसी तरह की कुंडली दिखानी होगी। तो मैंने उसको बोला कि आप अपना तारुफ कराओ पहले, आप असली, एटलीस्ट आईडी तो असली हो, आपकी नाम बताओ। अच्छा, बोली कि सर मेरे को नाम वाम नहीं बताना अपना। शुरू में ये था रवैया कि आप बस मेरी एक बार बात सुन लो, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। और मीनवाइल वो शी वाज, मतलब दैट टाइम सफरिंग जो चल रही थी उसकी बुरे वाली। तो मैंने कहा ठीक है। तो बोली कि आप मेरे को नंबर दे दो, मैं आपको कॉल कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे नंबर दे दो, आप अपना नंबर ड्रॉप करो, मैं कॉल कर लूँगा। तो मैंने उसको अगले दिन दोपहर को कॉल किया। अगेन जब मैंने कॉल किया, नहीं मैं ऑफिस में हूँ, मैं आपको रात में कर लूँ कॉल। मैंने कहा तू कर लियो भाई। उसका मेरे को फिर भाई रात को कॉल आया, तो वो बोली कि मैं जो बेसिकली पंजाबी फैमिली से हूँ, सिंधी पंजाबी फैमिली जो होते हैं, एंड बट कहती मैं रिलीजन कोई और प्रैक्टिस करती हूँ। तो और मैं आईटी जॉब जो होती है, जॉब सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब करती हूँ, और बेंगलोर में मेरा, मतलब मैं वहाँ रहती हूँ, और घर से मेरे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, घर वालों के साथ मेरा लेना देना है नहीं। ये इसलिए चीज़ें, मतलब मैं घर वालों वाली इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि बैकिंग नहीं होना बंदे की, तो सबसे ज़्यादा दिक्कतें होती है लड़कियों के लिए ख़ास करके। तो क्या हुआ सर, वो बेंगलोर, वो बोली कि मेरी जॉब बड़ी अच्छी थी, वेल टू डू थी, पढ़ी लिखी लड़की है, सॉर्टेड, बड़ी मतलब बड़ी अच्छी, गुड लुकिंग और सब कुछ। तो क्या था कि अपार्टमेंट के सबसे ऊपर वाला फ्लैट, जो पेंट हाउस बोल देते हैं उसको, वो ले गया मैंने रेंट पे। उसकी शादी हो रखी थी? नहीं, अकेली थोड़ी लेविश लाइफस्टाइल वैसा लीड करती है, अच्छी बिल्कुल, पैकेज बढ़िया, और शानदार पैकेज, अच्छा, मतलब मेरे ख्याल वो लीडिंग डेवलपर कंपनी में बहुत अच्छी प्रोफाइल पे थी। तो बंदी ठीक है, प्रोमिनेंट है आजकल के हिसाब से। तो पेंट हाउस कह रहे, जब हमने लिया ना शुरू में, तो बड़ी एक्साइटेड थी, बहुत एक्साइटेड थी। और चीज़ें ना धीरे धीरे क्या हुआ, उसने नोटिस किया कि पेंट हाउस के अंदर चूहे हैं, बहुत सारे चूहे, छोटे चूहे। और वो चूहे ऐसे इस टाइप के, क्योंकि ना हम देखते हैं ना, हमें दिखता है, या तो ज़्यादातर भागते हुए दिखते हैं ना घरों में चूहे, वो स्टिल दिखते थे उसको चूहे, भी खड़ा है भाई चूहा। अच्छा, हाँ, ज़्यादातर ये होता था। और इकट्ठे उसने जब तक नहीं देखे तो एवरीथिंग वाज नॉर्मल अकॉर्डिंग टू हर। के कहती मैंने ना देखा कि चूहे बहुत है, और मैं वो लेगी, पता नहीं क्या कह रही थी कि लक्ष्मण रेखा कोई होती है, कोई चूहे मार दवाई या कुछ ऐसा चूहों के लिए, तो वो लेके चली गई। और वो उसने रखी ना जो मेडिसिन, वो कहनी मैं 3 बार रिपीटेडली लेके आई, वो तीनों बार मिली नहीं मेरे को, कहाँ गई। और मेरे अलावा कोई नहीं आ रहा था तब तक। कहती तब तक तो मैंने मेड भी नहीं रखी थी। और सबसे पहले मेरे को ये था कि चूहे भगाऊं, क्योंकि कहती वो ना खाने पीने सामान ये वो करने लग गए थे। और बाथरूम में नहीं आते थे वो, बिल्कुल भी नहीं होते थे बाथरूम में। और एक जगह था टेरेस घर की, वहाँ नहीं होते थे, बाकी सारी घर।
और इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कर रहे हो और बेड पे चूहा कभी नहीं आता। नॉर्मली रात को आउट ऑफ थ्रेट आ जाए या गिर जाए या कुछ ऐसा हो जाए, अदरवाइज इंटेंशनली इंसानों के पास आने वाली नस्ल नहीं होती, डरते हैं। वो कहती जब मैं सोती थी ना तो मेरे बेड पे पास आ जाते थे बिल्कुल ही, आप मानोगे। हाँ, तो छोटे छोटे चूहे उसको दिखने शुरू हुए घर पे। तो चूहे हर घर में होते हैं नॉर्मल, बट सोचने वाली बात है, टाउनशिप पे सबसे टॉप फ्लोर पे चूहे क्या कर रहे हैं? पेंट हाउस अगर टॉप पे कैसे पहुंच रहे हैं? टॉप पे क्या कर रहे हैं चूहे, आप देखो। चलो ये बात फिशी है बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा अच्छा। तो बोली एक दिन ना रात को मैं उठी और किचन में चली गई। किचन के अंदर गई तो ना कहती जो जहाँ पे बर्तन धुलते हैं ना वहाँ पे खाना कुछ मतलब पड़ा हुआ था। तो प्लेट के अंदर चूहा था, और चूहा पता है कौन सा था? बिल्ली जितना बड़ा चूहा भाई साहब। उस बताने का उसका वो था, कहती बिल्ली के बच्चे के बराबर था चूहा था, ठीक ठाक, इतना मोटा, खतरनाक मोटा चूहा। आप जितना मोटा ही लगा लो, मतलब एक कुत्ते का 1-1.5 महीने का होता है ना पपी, वैसा चूहा। कहती इतना डरावना, काले रंग का, डार्क ब्लैक। और जो ना डार्क ब्लैक मेरे को लगा कि नहीं, क्योंकि जो कलर है ना, जो एंटिटीज़ है ना वो शेप शिफ्टर्स होते हैं। जो जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो पर्टिकुलर एंटिटी वो शेप शिफ्टर है। बट शेप शिफ्टर जितना भी खतरनाक हो, शानदार हो, कलर विल ऑलवेज बी द गैप। अगर वो इंसान बन के भी आएगा ना आपके सामने, कलर इज़ द थिंग जहाँ पे वो पकड़ा जाता है। सेम बॉडी कलर अटेन नहीं हो पाता बाहर की चीज़ से। इंसान का जो हमारा जो बॉडी का कलर है ना, और उनमें ओडोर नहीं होता, स्मेल नहीं होती बिल्कुल भी। और वो चूहा बिल्कुल जेट ब्लैक काले रंग का चूहा देखा कभी आपने? नहीं होता ना, चूहा का तो एक आइडेंटिकल कलर है। तो वो बिल्कुल काले रंग का चूहा देखा उसने, और वो कलर ऐसा था जैसे कि नकली वैसा कुछ, और मुंह और उसने जैसे धमकाया, जैसे हम करते हैं ना, धमकाते हैं, हट ऐसे करते हैं भाई साहब। चूहा आगे से खड़ा हो गया उसके, खड़ा हो गया। हाँ जी, देख रहा है उसे बिल्कुल। वो बोली कि मैंने ऐसे डराया ना उसको, तो चूहा आगे से मेरे को ऐसे कर रहा है, जैसे बिल्ली नहीं हमारे पे कुत्ता हमें करता है, एक गुर्राता जैसे चूहा उसको ऐसे कर रहा है भाई, चार्ज कर रहा है उसकी तरफ। हाँ, वो कह रही मैं डर गई एकदम से। तो मैं कहती बिल्कुल फ्रिज के पीछे ना एक वो पड़ा था, पोछा टाइप होता ना, जो रॉड वाला पोछा होता, मैंने वो पकड़ा। जैसे ही पकड़ा रॉड वाला पोछा और देखा, चला गया चूहा, और उसने पोछा रख दिया। जब वो पोछा रख के बाहर निकलने लगी, गेट पे चूहा खड़ा उसके पीछे। कहती मुझे इतनी अजीब सी सेरन हुई ना, अजीब सा ही डर लगा, जैसे पीछे से, जैसे एनकाउंटर नहीं करते, पीछे से काउंटर कर लिया उसने, चूहे ने उसको, आगे से साइड हो गया। और जब वो निकलने लगी तो बिल्कुल सेंटर में खड़ा, और वैसे ही खड़ा आगे। वो सहम गई, अकेली थी। फिर उसने देखा उससे थोड़ा कम साइज का एक और चूहा है, और है घर पे। थोड़े दिन बाद देखा उसने, छोटे छोटे तो थे ही, बड़ा वाला भी था और ये मीडियम भी आ गया। भाई लड़की रह कैसे रही है? लड़कियों को तो वैसे इतना फोबिया होता है चूहों से और इससे। और वो लड़की ऐसी जिसका कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से। मतलब एक तो होता है ना पढ़े लिखे बट स्टिल अर्बन, मतलब हमें पता होती है चीज़ें कि यार ये चीज़, एक तो यकी फील आती है, एक साथ डर एसोसिएट हो जाए ना किसी चीज़ के साथ, तो वो ज़्यादा गलत होती है हमें ना। अब मैं बताऊँ, मेरे ना हमारे जो लुधियाना में हमारे शोरूम से कंप्यूटर के उसके सामने पार्किंग थी, पब्लिक पार्किंग। भाई मैं गाड़ी खड़ी करने जाता था ना, उसने कुक्कड़ पाले हुए थे बंदे ने, मुर्गे, देसी मुर्गा था उसके पास, साला 1-3 फुट का डरावना सा मुर्गा था वो, कलगी वाला। वो मुर्गा ठीक ठाक बंदे के छक्के छुड़ा देता था, पीछे पड़ जाता था साला, गाड़ी लगाने जाता था ना कोई अकेले में। रात को आप लोग खौफ खाते थे वहाँ पार्किंग में गाड़ी नहीं निकालने, मुर्गा ही। अदरवाइज आप सोच के देखो मुर्गा क्या चीज़ है साला। हमें अब अगर बंदा करने पे आ जाए, एक लात में उड़ा दे, मार दे ऐसी चीज़ को, बट मुर्गा एक बार तो भाई साहब फ्रीक आउट करवाता बंदे को, पीछे भाग पड़ता था। और वैसे ही ना एक डर बनने लग जाता धीरे धीरे। तो उसको ये रहता था कि अगर भाई मैं सोऊंगी कैसे यार, आ ना जाए साला चूहा ठीक ठाक बड़ा। तो उसने ना डिस्कस भी नहीं करी है किसी से चीज़, और वो अकेली रह रही अकेली रह रही थी इतने बड़े घर में। बिल्कुल अकेली। बॉयफ्रेंड वगैरह कोई नहीं था इसमें? बॉयफ्रेंड था उसका, था। बॉयफ्रेंड था, और आगे वो भी उसका भी आएगा जिक्र। तो वो बोली कि मैं जब आई ना, तो पहले तो ये चूहे वाली इंसिडेंट हो गया। ये पहले कॉल पे ही आपकी बात चल रही है, ये सब वो आपको बता रही है, ठीक है। हाँ, तो मैंने कहा, कहती चूहों, मेरे को ये होता था, और मैं जब घर जा रही हूँ ना, जैसे ही घर के अंदर एंटर होती हूँ, तो कहती मतलब ऐसा लगता था कि मेरे सामने है और मैं इनका कुछ नहीं कर सकती, सामने ही। फिर उसके बाद तो चूहे ऐसे ही घूम रहे हैं कि भाई तू आजा, तू ही क्या कर लेगी, क्या ही कर लेगी। और उस बिल्कुल ऐसा हो गया था। उसने किसी पेस्ट कंट्रोल और इन सबको नहीं बोला? सोसाइटी में चीज़ दवाई लेके आई वो, उसकी कुछ नहीं हुआ। उसने कंप्लेंट किया इसके बारे में नीचे अपार्टमेंट वालों को। और मानोगे आप, एक दिन वो कह रही थी मैं चाबी पकड़ा के गई हूँ नीचे,
पेस्ट कंट्रोल वाले भी आते हैं ना, तो करीब वो सर्विसिंग में ही वो होता है इंक्लूडेड, जो उसका रेंट जाता था। वो बोली मैं नीचे चाबी दे के गई हूँ कि वो कर देना, और वो वापस आई है शाम को, और वो बंदा गेट कीपर बोल रहा कहना मैडम कौन से चूहे आपके अपार्टमेंट में, क्या बात कर रहे हो, है ना। कोई चूहा नहीं है क्या? पहले तो उन्होंने ये बात ही नहीं मानी, एडमिट की कि भाई टॉप फ्लोर पे पेंट हाउस में चूहे हैं, क्योंकि वो कह रहे वहाँ रहता ही नहीं है कोई। और फिर वो बाद में कहना मैडम ध्यान रख कोई भी चूहा नहीं है। वो परेशान होगी, और वो फूल नहीं साबित होना चाहती थी, इसलिए वो उसने आर्ग्यू नहीं किया उससे, कहती चलो ठीक है मुझे शायद लगा होगा। चलो आई और वहाँ पे अपना रह रही थी। उसने उसके बाद देखा सर, नोटिस किया कि उसका बॉयफ्रेंड, वो बोल रही कि हमने पार्टी पे जाना था इकट्ठे, तो मेरा बॉयफ्रेंड निकल के आया अपने घर से, अपने अपार्टमेंट से, और कह रही अपना फेस वॉश ले आया गाड़ी में, सारा कुछ। कह रही कि मैं आप तेरे अपार्टमेंट पे तैयार हो जाऊँगा, मीनवाइल तू तैयार हो जाएगी और हमारा टाइम बच जाएगा। आ गया उसका बॉयफ्रेंड, तो आया ना, और वो कह रही है कि मेरा उसका बहुत स्मूथ चलता सारा कुछ, और अंदर आया और किसी बात पे आर्गूमेंट हो गई, ऑल ऑफ ए सडन आर्गूमेंट होगी, गंदी आर्गूमेंट होगी, और वो पार्टी पे ही नहीं गई। वो कहते भाई बंदा चला गया अपार्टमेंट से। 2-3 बार वो उसको बुलाया, वो बॉयफ्रेंड बोला नहीं यार मेरे को ठीक नहीं लगता, तू ही मिल ले। वो बाहर मिलने लग गए, बाहर मिलते थे, वो अवॉइड करता था उस जगह पे आना। तो भाई क्या हुआ फिर, एकदम एक रात वो बता रही कि मैं सो रही थी, और करीब उस रात ना मेरी फ्रेंड आई थी दोपहर को, अपार्टमेंट में आई थी, हम ऑफिस से जल्दी आ गए थे, और हमने घर पे ना चिकन बनाया था। ये बात बहुत ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है। तो चिकन बनाया था, कहती बहुत अच्छे से कुक किया था, और वो बटर चिकन था, कहती बनाया, और थोड़ा बहुत बच गया था, मेरे को ये था कि मैं डिनर में खा लूँगी। कहती मैंने इसको रख दिया फ्रिज में, और फ्रेंड चली गई अपना, और उसके बाद कहती मैं आके सो गई। मैं सो रही थी, कहती मेरे को ये लगा एकदम से कि कोई है। पहले तो एकदम से आवाज़ आनी शुरू हुई कि जैसे कोई ताज़ा ताज़ा अपार्टमेंट के अंदर घुसा हो। वो डर गई, कहती मेरी हिम्मत नहीं हुई बाहर जाने की, ठीक है। तो फिर उसको लगा कि, और चूहे, वो नॉर्मली क्या था, वो चूहे ठीक ठाक शोर मचा देते थे, क्योंकि बड़ा साइज़ का चूहा था, कोई गिलास गिलूस तो वैसे गिरा देता होगा वो। तो पहले तो कहती मैंने वैसे सोचा, उसके बाद मेरे को सिग्निफिकेंट लगा प्रेजेंस किसी का। उसके बाद कहती मैं उठ गई, मैं किचन में गई, कहती मैंने देखा आसपास। फिर जब मैं किचन से कहती वापस आ रही थी ना, मेरे को एकदम से ऐसा लगा कि कहती मतलब जो कंबाइंड एरिया है जो फ्लैट का, जिसको आंगन वो बोल देते, क्या बोलते हैं, लिविंग रूम, कि पर्दे के पीछे से ना ऐसे 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 ऐसे, पहले ये वाला पर्दा, फिर ये वाला पर्दा, फिर ये वाला, ऐसे हिल रहा है। बिल्कुल ऐसे लगा उसको। पर वो लगे या तो ग्राउंड पे लगे या ऊपर रॉड के सहारे लगे, अगर चूहा भी हो तो देखो चूहा में, पर वो सेंटर में हो रही थी वो चीज़, कि जैसे हाइट पे कोई जैसे कि उंगली बच्चा मार रहा है। एक हाइट का, एक सर्टेन हाइट का जैसे बच्चा होता है कोई। तो उसके बाद कहती मैं अंदर चली गई रूम में। जैसे ही रूम में गई उसके बाद उसको आवाज़ आई छोटे बच्चे की, मतलब एडोलेसेंट, जैसे 11-12 साल का। कहती मैंने ना तभी नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी, कुछ कलाम पढ़ना शुरू, कुछ भी करना शुरू कर दिया, नाम लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ना सारे घर में कहती अंधेरा था, मुझे आदत था अंधेरा करके सोती है वो। एकदम से सर लाइट जल गई किचन की। लाइट कौन सी जली? फ्रिज की। और फ्रिज की लाइट कब चलती है? जब फ्रिज खुलता है, और वो उससे रोशनी होगी थोड़ी बहुत। वो एकदम से ना जैसे स्वाभाविक आँख खुली और उसने देखा लाइट, और वो डर गई बहुत ज़्यादा, और वो उठी जैसे ही वो, और वो दबे पाँव गई। उसको यही लगा था शुरू में, क्योंकि वो उसने बताया था वो यकीन नहीं करती इन चीज़ों में, ये बट समथिंग वाज फिशी। वो ये रियलाइज़ कर रही थी कि कुछ ना कुछ गलत है भाई, मेरे को यहाँ आके डर लगता है। सर वो जैसे ही किचन में गई, उसने देखा कि यहाँ सिर में से ना एक ऐसा एक ही हॉर्न निकला हुआ, ऐसा पीछे की ओर। कोई उसे बिल्कुल बंदा दिखा हाँ, जिसकी जिसकी बेसिक बॉडी जो होती है वो इंसानों की थी, पर 2-3 चीज़ें उस पर बहुत ज़्यादा मतलब डरावनी, सींग हाँ लग इस टाइप का, और ब्लूइश टोन की बॉडी। और बिल्कुल जो जहाँ पे चिकन रखा हुआ था ना, ऐसा मतलब फ्रिज खुला हुआ था और ऐसे कर रहा था उसको, मतलब जैसे को हम अच्छी टेम्पटिंग बिहेव नहीं करते किसी चीज़ को देख के, तो उस टाइप का उसने, और एकदम से उसने चीख मारी लड़की ने और लाइट जला दी एकदम से। और जैसे ही लाइट जलाई ना सर, क्या हुआ पर पता है? चूहा बाहर निकला उस किचन से अगेन उसके पीछे से। वो उसने चूहे का रूप ले लिया जो वो था, ऐसा अब कुछ। ये उसने मेरे को बताया अब तो मेरे को ये बात ना, मैंने कहा यार,
अब मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मली क्या होता है, शेप शिफ्टर्स होते हैं मरीद, जिन की भी एक किस्म है जो शेप शिफ्टर है, जो मरीद होते हैं ना। अच्छा। अब जिन का नाम आ गया देखो, अब ये दिस इज़ नॉट अ सॉर्ट ऑफ अ पोजेशन या फिर ऐसा कोई प्रेत या ऐसा प्रेतों की इतनी बिसात नहीं होती है ऐसा काम कर दे। मैं बताऊँ, पहली बात तो गेट फ्रिज खोलना पॉसिबल ही नहीं है प्रेतों के लिए। जिन्नात ऐसी चीज़ है जो कुछ भी कर देता है, कुछ भी कर सकता है, उसमें एक्सट्रीम पावर होती है। अब फ्रिज खुला है, अब उसने ना फिर उसके बाद वो उसने जब देखा चूहा, तो वो तो रिलेट कर गई सारी चीज़ कि भाई कुछ गलत है। हाँ जी, ये जो वैसे मरीद मरीद कह रहे हो आप, ये हाँ। उसी का ही फॉर्म है, जिन का ही? बिल्कुल जिनका ही फॉर्म है मरीद, एक कैटेगरी है ना, जिनों की अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो मरीद है जो शेप शिफ्टर्स होते हैं, जो फैसिनेटिंग होते हैं, काफ़ी कुछ भी बन के आ जाते हैं। और पावरफुल है जिनसे? बहुत पावरफुल है सर, मरीज बहुत पावरफुल फॉर्म है। तो उसने देखा ना, जैसे चूहा निकल के किचन में से बाहर गया और बेखौफ गया वो कि मैं जा रहा हूँ, है ना। तो वो पीछे निकल गई एकदम से और वो जाके जल्दी जल्दी अपने रूम में सो गई। उसने देखा कि एग्जैक्ट 4-5 मिनट बाद वो रूम में आ गया उसके। चूहा या वो हाँ चूहा, हॉर्न वाली एंट्री? चूहा बंद गेट में से? नहीं गेट नहीं बंद था, अच्छा। रूम में आ गया वो। और रूम में आके जो वो बता रही है कि रूम में मैं देख रही हूँ, मैं बेड पे लेटी हुई देख रही हूँ, और वो बिल्कुल सामने आके बेड के पास आ गया नीचे और ऐसे देख रहा हूँ उसको। भाई ऊपर देख रहा है इतना, मतलब इतना फिशी बिहेवियर किसका, चूहे का देखो आप। अक्सर चूहे भागते हैं हाँ, ह्यूमंस को देखकर, डरते वो ऐसे हैं। देख रहा है यार। और देखो इंसान एक ऐसी नस्ल है जिससे सांप भी डरता है, पता है आपको। सांप सिर्फ तभी काटता है जब हमारा उसको खतरा हो, पैर आ जाएगा। शेर भी डरता है, शेर भी पहले इनिशियल लेवल पे अवॉइड ही करता है इंसान से एनकाउंटर, क्योंकि इंसान दिमागी चीज़ है, वो दिमाग से कुछ भी कर सकता है इंसान, है ना। तो वो कह रही है कि अब देखो, कह रही मैं अभी तक ना कहती किसी को भी ये बातें उस तरीके से डिस्कस नहीं कर रही थी ओपनली। और मेरे को कि चूहे ने भी अलग ही साला फिल्म शुरू करी हुई है इसके घर में, कह रही सब मेरे को पागल समझते। और इसीलिए मैंने लेट गो करती रही चीज़ों को। और उस दिन के बाद ना कहती मेरे को प्रॉपर प्रेजेंस फील होने लगी जब चूहे ने, और मतलब ये हो गया था कि उसको उसने देख लिया, जब उसने दोनों फॉर्म्स देख लिए, चूहे में भी दोनों फॉर्म देख लिए। उस मरीद का परिवार रहता था उस घर में प्रॉपर, उसकी घरवाली भी थी, वो भी चूहे के फॉर्म में ही दिखती थी उसे। और ये जो छोटे चूहे दिखते थे, ये बच्चे थे उनके। अब जिन बंदों को जिन्नात पे जिन्होंने रिसर्च करी है या जानते हैं, उनको पता है ये परिवार के परिवार बसते हैं किसी जगहों पे ना, जिन्नों का परिवार रहता होता है। एक मैंने हीलिंग करी थी, वो अमेरिका में थे, वो हलवाई का काम था उनका। वो भी बता केसेस है, मैं मतलब सेम चीज़ें ना आइडेंटिकल होती हैं जिन्नात के वो उसमें कैटेगरीज में, क्योंकि ये रहते हैं अपने प्रॉपर, अपना ही जीवन होता है इनका, अपनी डायमेंशन पे गृहस्थ जीवन भी होता है, प्रॉपर फैमिलीज होती हैं इनकी। पर जिन ऐसा नहीं होता कि छोड़ा जाता है किसी पे, ऐसा कुछ होता है ना, हमने तो ऐसे ही सुना है। जिनको कमांड नहीं कर सकते आप। हांडी उड़ती है, देखिए आपने हांडी, वो हांडी जो वो वाला जो तंत्र है ना, वो बहुत कम लोग करते हैं। हांडी फिजिकली उड़ती देखना भी बहुत कम ही मिलता है ना। और जो वो करना जानते हैं ना, एक वो लोग हैं जो जिनको कमांड करते हैं, और वो हांडी जिन लेके जा रहे होते हैं, पता है आपको। ऐसे नहीं चली जाती वो, ऐसे नहीं उड़ती वो ही लेके जा रहे होते हैं। और उनकी मिठाइयाँ पसंद होती हैं इनको। जिन बेसिकली फीड करता है मिठाई, मरीद मिठाई खाता है, वो जो ऑफरिंग्स की होती है, जो तांत्रिक तो खैर नहीं, ये जो अमल करते हैं, जो इल्म करते हैं ना जिन्नों का, वो उनको पता। तो वो मिठाई पे जाएगा, किसी या जाएगा, जो मैंने आपको बताया ऑपोजिट अट्रैक्शन होता है इसको जेंडर का, या हड्डियाँ जो होती हैं ना, हम को मतलब जो रिलीजन बेस्ड है ये, वो खा के जो फेंकते हैं ना गोश्त, उसके ऊपर वो अपने आप कहते हैं अल्लाह या भगवान या मीट डेवलप कर देता है इनको, हड्डियों पे फीड करते हैं। और अच्छा। हाँ, और खबीस और इनके जो जानवर है ना, आगे इनकी डायमेंशन के जानवर है, जैसे हमने जानवर नहीं रखे होते अपने, इनके जो जानवर है वो आगे जो अपने जानवर है ना, उनकी पॉटी पे फीड करते हैं। ऐसा होता है सिस्टम इनका। अच्छा। और ये ऐसा होता है कि जैसे हमने सुना है, जैसे आप किसी जगह से गुजरते हो तो उस रास्ते से लग जाते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसे ही होता है। पीछे लग गए, ऐसा ही पर्पसली जाता है ना ये पीछे। ये आएगा ना, अगर इसको किसी को पकड़ना है, जैसे पीछे ये पेड़ों पे छुपता है सबसे ज़्यादा, और पीछा करता है। इसकी जो ट्रेट है वो पीछा करेगा। ये ऑपोजिट जेंडर लड़कियों का नॉर्मली पीछा करेगा। बालों में फूकें बजती है लड़कियों के, और ऑल ऑफ अ सडन ऐसे करती है ना लड़कियां, कई बार कंफ्यूज हो जाती है क्या हो रहा है। तो पहले फूके मारता है पास आके, और फिर आवाज़ें लगाता है। ये बिल्कुल प्रॉपर नाम लेके आवाज़ें लगाएगा, और उसके बाद घर तक आता है, और घर पे
इसका सेम ट्रेट है, घर पे आता है ना जब, तो रात को 3 से लेकर 6 बजे तक के बीच बीच में होता है जो भी होता है। तो ये लड़की के साथ भी वैसा ही हुआ, आइडेंटिकल काइंड ऑफ पोजेशन आइडेंटिकली होता है। मैंने देखा जितने भी केसेस मैंने जिनके अब तक ट्रीट करे, क्योंकि मैंने बहुत रिसेंटली किए हैं भाई। और ऐसा भी होता है कि अगर आवाज़ लगा रहा है पीछे मुड़ के नहीं देखना होता, नहीं, वो तो वैसे ही नहीं देखना चाहिए ना, पीछे मुड़ अगर के। देख लिए तो लग जाएगा। हाँ, तो उसी वक्त लग जाएगा। इनवाइट हो जाता है ना वो, खुले दरवाजे पीछे मुड़ के देखना, वो तो होता है कि आप इनवाइट, आप सरेंडर कर रहे हो ना, तो वो फिर चार्ज करती है इस चीज़ को। ठीक है, चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, अब उसने एक चीज़ को देख लिया था घर पे, लड़की को ये हो गया, और उन चीज़ों को भी ये हो गया कि भाई अब तो ये साथ की है हमारे, और रूटीन एक्टिविटीज़ होगी। कहती घर पे मैं बेड पे सो रही हूँ, कभी पैर के ऊपर से निकल रहे हैं चूहे, कभी इधर जा रहे उधर जा रहे, मस्त घूम रहे हैं घर पे। अब उसका भी डर कम हो गया, डर नहीं कम हुआ, कहती वो फ्रीक्वेंट हो गए, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट। वो खुल गए। हाँ, क्योंकि उनको सामने आने तक का होता है कि बंदा फ्रीक आउट करे या कोई इलाज करवाए। अब उनको ये पता चल गया कि ये हार्मलेस है लड़की। अच्छा भाई, इस बीच उसने कभी सोचा नहीं कि यार अपार्टमेंट शिफ्ट कर लेती हूँ, अगर चूहे बेड तक आ रहे हैं, इतना ज़्यादा उसको हॉन्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। तो वो उसको होल्ड बैक कर रही थी एंटिटी, या क्या हो क्या रहा था? अपार्टमेंट शिफ्ट करने की उसने बहुत बार सोची थी, बहुत बार वो, और मीनवाइल वो देखने लग गई थी, कंसिडर करने लग गई थी। और उसको ये हो गया था कि इस टाउनशिप में तो पर्टिकुलर मेरे को रहना नहीं है ना, और बाहर भी वो देख रही थी, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही थी उसको। कुछ बेंगलोर में इतनी आसानी से नहीं मिल जाती चीज़ें, खास करके नेचुरली ही चीज़ें नहीं बन पा रही थी, या फिर वो एंटिटी कुछ करवा रही वो ही करवा रही थी। अब क्यों, अब वो कैसे जाकर जाहिर हुआ वो मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। अब उसके बॉयफ्रेंड से उसका आइसोलेशन हो रहा है, मीनवाइल ये सारा कुछ चल रहा है ना। उसके बॉयफ्रेंड से ना अननोइंगली वो कह रही है, मैं भी अपने सारा दिन उस घर में आती थी ना, अगर मैं सुबह घुसी हूँ ना, कहती मैं वॉशरूम में नहाने या कुछ भी करने को, अपना वैक्सिंग करने को, कहती मैं सारा दिन बाहर ही नहीं आ रही बाथरूम से, किसी भी काम में इंडल्ज हो जा रही है ना, और उसी में लगी हुई है, सारा दिन की लगी हुई है भाई। बर्तन धो रही है तो सारा दिन धोए जा रही है, पता नहीं कहती क्या अजीब सी ऑक्यूपेंसी होने लग गई उसकी, और ऑफिस भी नहीं जा पाती थी भाई। और गंदे गंदे कामों को लेकर, कपड़े धोए थे रात को, अगले दिन ऑफिस से लेट हो, ऐसे मतलब गंदे रीजंस, क्योंकि वो बाहर ही नहीं जाने देता था उसको, सीधी सी बात। और वो प्लॉट सेट हो रहा था पहले शुरू का। फिर कहती मेरे को ये हो गया, और मेरे को ऐसा लगने लग गया कि मैं इस घर के अंदर ही पैदा हुई, यहीं पे मर जाऊंगी, यहीं का हिस्सा हूँ मैं, आउटर वर्ल्ड से बिल्कुल कट गई वो, कट गई। पोजेशन, ये प्री स्टेजेस हैं पोजेशन की। उसके बाद वो बोली कि मैं रात को, अब मेरे को कहती एक दिन जब सबसे ज़्यादा डर लगा, 3 से लेकर 6 बजे तक कहती मेरी जाग खुलती थी, 3 बजे आँख खुलती थी, और उसके बाद कहती इतनी भयंकर चीज़ें होती थी मेरे अपार्टमेंट में कि कभी कोई अंदर घूम रहा है आंगन में, कभी कोई खिड़की में खड़ा मुझे देख रहा है, और उसको ये होता था कि मुझे देख रहा है बस, कोई सेंस ऑफ बीइंग वॉच्ड हमें उसको ऑल द टाइम रहता था। नहाने भी जाती थी ना, कहती मैं बाथरूम, अकेला बंदा क्या बाथरूम बंद करता है यार, हम तो नहीं करेंगे। वो कह रही मैं बाथरूम बंद करती थी, पहले अपना बेडरूम बंद करती, फिर बाथरूम बंद करती, फिर भी मेरे को ऐसा लगता था कि बाथरूम में खड़ा कोई, आप मानोगे। और जिनका क्या होता है ना, जब पास आएगा ना फाइनली जब पास आएगा रात के अलावा नॉर्मल, तो ऐसे लगेगा जैसे जल रहा है, स्किन जल रहा है। अच्छा, हाँ, ऐसे लगता है। थोड़ी भी सांस ही, कहते सांस होगी, अब पता नहीं क्या ही होगा, जैसे थोड़ा बहुत भी आपको हवा लगेगी ना पास में, तो वो जलाएगी आपको, ऐसे बिल्कुल स्किन बर्न होगा आपको गंदे वाला। तो वो उसके फिर रैशेज नहाते टाइम शुरू हो गए पीठ पे, लड़की के पीठ पे रैशेज शुरू हो गए। फिर उसने ना, उसके बाद एकदम से रात को क्या हुआ, ऑल ऑफ ए सडन वो सो रही थी भाई, पहले उसके ऊपर कहती मेरी गर्दन के पीछे मेरे को ऐसा लगा कि किसी ने, जैसे हम कपल सोता है यार, हम हाथ नहीं रख देते ऊपर, कहती मेरी गर्दन के ऊपर हाथ रख दिया पीछे से किसी ने, और कहती मैंने उंगली पकड़ लिया ऐसे एकदम से, जैसे मेरे को रियलाइज़ होना कि कोई हाथ रख रहा है, मैंने उंगली पकड़ी। जैसे ही मैंने उंगली पकड़ ली, अब आंखें बंद हैं उसकी, आधी पार्शियल स्लीप में है, कहती मैं पूरा जोर लगा रही हूँ पीछे देखूँ, भाई साहब ऐसे हाथ रखा हुआ मुँह पे ऐसे, और पीछे घुटना दे के पीठ पे जोर लगाया हुआ, स्पाइन पे, पीछे ही नहीं मुड़ने दिया लड़की को। अच्छा, हाँ, पीछे नहीं मुड़ने दिया, टांग अड़ा रखी है पीछे। बिल्कुल लगातार फोर्स ही लगने, क्योंकि वो अपोज करने लगी, उसका ध्यान ही इस चीज़ में होगा कि मुझे पीछे मुड़ के देखना कौन है, और पूरा जोर लगा हुआ। और वो कहती है ऐसा लग रहा था, और उसका जिनका जो जोर होगा ना वो उसका 2% ही होगा, और इसका पूरा जोर लग गया बेचारी का। कहती मैं ऐसे कर रही हूँ, एक तो पैरालिसिस हो गया ना, स्लीप पैरालिसिस, उसके बाद तो आंखें ही खुल गई ना, कहती मेरी स्लीप पैरालिसिस तो स्लीप में होता होगा, कहती मैं ऐसे देख रही हूँ कि भाई मैं कर ही नहीं पा रही ऐसे प्रॉपर। और उसके बाद एकदम से जब उसने नाम लेना शुरू किया, पहली बार नाम लिया, थोड़ा बहुत उसको लगा कि भाई ऐसे हो रही, उसके बाद कहती मैंने 3-4 बार ऊंची ऊंची नाम लिया, और एकदम से कहती रिलीज़ होगी मैं,
ठीक है, जैसे ही रिलीज़ हुई ना, उसको उसके बाद क्या हुआ, अंधेरे में 3-4 खींच खींच के चांटे भाई साहब मुंह पे, अच्छा। भयंकर वाले चांटे, और इंटरवल्स में 2-2 सेकंड के, जैसे खुंदक में कोई मार रहा हो। फिर बाल पकड़ के उसको घुमाया, ये सब हवा में ही हो रहा है? हाँ, अंधेरे में हो रहा है ये चीज़ें, अंधेरे में। जब उसने नाम लिया, जैसे मुंह से हमारे निकले भगवान या निकला अल्लाह, भाई अगले ने दे दिए 3-4 खींच खींच के, और तब वो रोने लग गई। नाम से भी नहीं डर रहा। और जब वो रोई तो वो उसको लगा कि वो चला गया। उससे अगले दिन उसने अपनी फ्रेंड को बोला कि भाई ये दिक्कत, उसकी फ्रेंड है ना जो, वो बता रही है, कहती भी मेरे को प्रॉब्लम लग रही है तेरा, अभी तू कहती तू मेरे पास आ जा, तू थोड़े दिन मेरे पास रुक जा। अब वो फ्रेंड बोली ठीक है चल मैं आ जाऊँगी। वो आ गई, और उसकी बेटी भी थी साथ, वो सिंगल मदर है, सेपरेटेड है वो, उसकी फ्रेंड, वो अपनी बेटी को साथ ले आई भाई। वो आई भी ना, और वो भी 3-4 चीज़ें कपूर ये वो लेके आई। वो उसको बता रही है, कहती ये क्या तू लेके घूम रही है, उसको अपने आगे किसी बॉयफ्रेंड था, उस पर ब्लैक मैजिक करवाना था, उससे वो सामग्री मंगवाई हुई थी किसी तांत्रिक ने। अच्छा। उसकी फ्रेंड बोली कि तू मेरे साथ चलेगी, कहती मैं चलेगी उसके साथ, और वो लेगी मेरे को एक शमशान घाट में। शमशान घाट के आगे कहती गए तो वहाँ पे मंदिर था, मंदिर की जो गद्दी थी। बेटी कहाँ थी इस टाइम पे? होगी किसी मेड के पास होगी या कहीं भी होगी, ये बात ही नहीं हुई मेरी इस मामले में। वो साथ चली गई उनके। तो बोली मेरे को ये था अंदर अंदर रियलाइज़ कि मैं रिलीजन प्रैक्टिस जो मैं करती हूँ ना, मेरे हिसाब से ये चीज़ें हराम है, किसी तरह के भी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व होना या वैसा गलत है। तो मैं अंदर नहीं गई, कहती मैं बाहर खड़ी रही। तो मेरे को एक कहती किन्नर देवता मिले मेरे को, उन्होंने ना, जैसे किन्नर मिले उनको, तो उन्होंने उनको बताया, आशीर्वाद दिया उन्होंने ना, शमशान की मिट्टी, थोड़ा सा सिंदूर और एक आधी चीज़ उसको दे दी। कहते भी तो ठीक हो जाएगी, कोई नहीं। वो लड़की ने अपनी प्रॉब्लम बता दी थोड़ी बहुत, कि मेरे को ऐसा ऐसा फील होता है। तो वो कहते तू मसला ही मत मान, ठीक हो जाएगी। वो लेके आ गई सामान, उसकी फ्रेंड भी आ गई। अब सामान ला के उसने घर पे रख दिया। तो फ्रेंड थी, अब फ्रेंड के साथ क्या हुआ, जैसा रात को ना, वो कहती मेरे को मेरे बॉयफ्रेंड का फ़ोन आ गया, और हमारा बिल्कुल एंड तक पहुंचा हुआ था प्रोसेस, आर्ग्यूमेंट पूरे हीटेड होने लग गए थे, गालियाँ वालियाँ। मैं एक रूम में थी, मेरे बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, और मेरी फ्रेंड आई मेरे पास, बोली कि तूने मेरे को आवाज़ दी है। बोली नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ फ़ोन पे। कहते 3 बार आई वो बात, 3 बार। कहते यार क्यों बकवास कर रही है, मेरी बच्ची कसम, कहती तू मेरे को आवाज़ें दे रही है। तो फ्रेंड को भी दिखा दिया उसने जुल्का, क्या हुआ। उसके बाद रात को 2-2:30 बजे फ्रेंड के रख दिए 5-6 चांटे खींच खींच के, उसकी दोस्त के। और वो बंदी सुबह 5:30 बजे फ्लैट में से सामान सुमून लेके अपना निकल गई वहाँ से, छोड़ के उसको फ्रेंड। और उसने ये बोला था कि मेरे पास रुकना तू, और उसने सोचा होगा कि क्या ही इतनी प्रॉब्लम होगी इसको, उसके मारे उस रात उसने, क्योंकि वो किसी को भी अलाउ ही नहीं कर रहा था उस फ्लैट में आने के लिए भाई। उसके बाद ना उसने देखा ना, जैसे ही उसकी फ्रेंड जा रही है सुबह, तो जैसे ही वो अपनी फ्रेंड को सी ऑफ करके ऊपर आई है ना, तो भाई साहब अंदर घुसते ही फिर उसको घिसटती गई अंदर, जैसे गई, और कहती मुझे ऐसा लगा कि मेरा पाँव फिसल रहा है। पाँव फिसल नहीं रहा था, पाँव पकड़ लिया उसने। जैसे ही थोड़ी गिरी ना, वो पाँव पकड़ के सारे घर में घिसटता फिरा वो उसको। अरे, और कहती ऑल ऑफ अ सडन अंधेरे में से, जहाँ वो नहीं जाता था कभी भी, जहाँ चूहे नहीं होते थे कभी भी, बाथरूम में से आवाज़ आ रही है कि क्यों गई थी वहाँ शमशान घाट पे। आवाज़ आई उसको कि क्यों गई शमशान घाट। कहती उसके बाद मुझे वो फ्लैट में ऐसा लगने, आवाज़ें, इतना डर लगने लग गया। फिर उसको कहती मेरे को दीवार पे ना ऐसी शैडो दिखी, 2 सींग ऐसे बन रही है, ऐसे शैडो खड़ी हुई है एकदम से, मतलब प्रॉपर खतरनाक माहौल। और लाइट जलाने के लिए कहती मैं भाग रही हूँ ना, मैं जैसे ही मेरे मन में ये आता ना कि मैं लाइट जलाऊंगी, और तभी मेरे को पकड़ के दबा लेता वो। और उसके बाद ना, एक तो होता है बंदे, इतना डरा दो बंदे को कि उसका डर खुल जाए ना, होता है ना। उस रात कहती इतने इंसिडेंट, इतने गंदी चीज़ें हो गई मेरे साथ। और जैसे ही कहती मैं उठती लाइट, और मेरे को एकदम से प्रेशर आता। जब तक कहती मैंने वो सामान घर से बाहर नहीं फेंक दिया ना, वो शांत नहीं हुई। वो सिंदूर और वो जो उसको दिया था ना किन्नर ने, भाई उसने सामान उठा के बाहर फेंका खिड़की में से, और तब ऐसा लगा अभी सब चले गए भाई, ठीक है माहौल। उसके बाद अगले 2 दिन बाद सो रही थी भाई, इतना भारी पाँव, अपना पूरा पैर उसके ऊपर आ गया रात को 3-3:30 बजे।
मतलब वो छेड़खानियाँ थोड़ी बहुत करता था, और अभी तक उसके साथ कुछ ऐसा गलत नहीं हुआ था, Sexual नहीं हुआ। सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ था। लात रखी, और जैसे ही वो लात रखती थी ना उस पर अजीब दबाव आता था। आपको बताऊं एक बात और, चांटे उसको कौन मार रहा था? बीवी उसकी? जी, क्यों ऐसा? वो अलग मारती थी उसको, खुंदक खाती थी, अच्छा, वो क्योंकि खुद- उस वो पे वो जिन उससे आशिक हो रहा था ना उस पे, जिन पूरा आशिक था उस पे। देखा जाए वैसे हार्मलेस है उसके लिए लड़की। अब बॉयफ्रेंड के साथ उस दिन आर्ग्यूमेंट हुआ था, ब्रेकअप हो गया था ना, दारू ले आई बंदी भाई साहब ऑफिस से आते हुए, दारू पी ली, दारू पी पा के कहती मैं म्यूजिक लगा के अपना बेडरूम में बैठी। उस रात भाई साहब वो सेवा करी उसने, वो मतलब उठा उठा मारा, कहती मेरे को, दारू पी थी जिनकी बीवी ने? दोनों ने शराब पी के कैसे घुस गई यहाँ पे अपने अपार्टमेंट में भाई। दारू पी बर्दाश्त नहीं करता था वो, उसको पता चल गया था कि दारू पी के आऊँगी ना जब भी यहाँ वो बहुत मारेगा, हराम है दारू शराब। मतलब उसके हिसाब से ये था कि भाई शराब। और वो बोली कि मेरा ब्रेकअप करवा दिया इसने, मेरा आर्ग्यूमेंट हो रहा, सब कुछ हो गया, अब इतनी चीज़ें बढ़ गई, कहती मैंने फ़ोन पे नेट पे करवा के बात कर ली एक लैंड ओनर के साथ, कोई और फ्लैट देखा था, तो वो बोला कि ठीक है मैडम, कहती मैंने सिक्योरिटी भी ट्रांसफ़र मार दी उसको, जितने उसने रेंट मांगा रेंट मारा, हो गया सारा कुछ। और अगले दिन मुकर गया भाई वो बंदा, वो मुकर गया अगले दिन। फिर कहती मेरा एक मेल फ्रेंड, और वो बाकी मेल फ्रेंड्स को भी नहीं आने देता था भाई, वहाँ पे आने ही नहीं देता था वो। उसको ये पता चल गया कि अगर मैं इसकी बात के हिसाब से चलूँगी तो ठीक है यहाँ पे, मतलब कहती मेरे साथ थोड़ी बहुत छेड़खानी करता था तो उसकी अपनी लड़ाई मच जाती थी अपनी आपस में इनकी, बीवी की और जिनकी। हाँ ये भी होते उसने महसूस करा है कि इनकी आपस में लड़ाई हाँ, चल रही तब है? वो कहती सारी रात, कहती पेंट हाउस के ऊपर मतलब कूदा फांसी हो रही है, मेरी छत पे थोड़ थोड़ आवाजें आ रही हैं, और पेंट हाउस में आवाजें कैसे आ सकती है छत पे, छत तो होती नहीं है उसको, वो पेंट हाउस के, कहती मेरे को ऐसा सारा, कहती मैं इतनी यूज टू हो गई थी, छोटी मोटी चीजें तो मैं गौर ही नहीं करती थी वो बंदी। उसको जिनकी तो परछाई फिर भी दिखी थी, उसकी भी दिख रही थी जो उसकी बीवी थी जिनकी। नहीं, उसको ये जैसे होता है ना, हमें जिसके ऊपर ऐसी चीज़ का आती है ना, साया आता है, तो उसको पता चल जाता है कि ये डिफरेंट वाला है, ये वो वाला है, तो उसको फील हुआ था ऐसा कि है, मतलब उसके प्रॉपर उसकी फैमिली रहती थी ना वहाँ सारी। तो ये बात भी वो फील कर पा रही है कि उसके जो चांटे पड़ रहे थे उसकी बीवी मार रही थी, जेलसी फैक्टर। हाँ, वो जब उसको फील हो रहा था मतलब। हाँ, क्योंकि वो उसको जब उसको किसी तरह का भी फिजिकल असॉल्ट होता था ना उसके साथ, फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस अकरेंसेस होते थे जैसे कि आपस में कोई लड़ाई कर रहा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही है। तो अभी वो अज्यूम कर रही है कि वहाँ फाइट हो रही है क्योंकि इसके साथ वो अट्रैक्ट हो रहा है। और अब चूहे दिख रहे हैं? चूहे दिन में दिखते हैं, अच्छा, चूहे के फॉर्म में वो दिन में, रात को चांटे ही पड़ रहे हैं अभी सीधा। तक फिजिकल हो चुका है? ऑफिस छूट गया, नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। था जो मुझे उन्होंने बताया, ऑफिस छूट गया, ऑफिस जा नहीं रही बंदी, और ऑफिस में मेल वगैरह, कहती मैं मेल्स वगैरह कर रही हूँ, और इंटेंशनली मैं सुबह उठ रही हूँ ऑफिस जाने के लिए, और ऑफिस नहीं जा, तैयार तो होके भाई साहब बंदी 9 बजे कहती मैं खुद ही बैठ जा रही हूँ कि तैयार होके बस बैठी हूँ भाई, ऐसा हेल्पलेसनेस इतने गंदे वाला। और हर तरफ से उसको देखो मना। अब मीनवाइल क्या होता है, बंदे की फैमिली ही इस मोमेंट पे ना, जिससे या तो बंदा बात कर सकता है या हेल्प सीख करता है, फैमिली के साथ पहले डिफरेंसेस हैं। बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करवा दिया, मेल फ्रेंड्स भी फ्लैट में नहीं आने देता था वो वहाँ पर, मतलब वहाँ। और वो कह रहा था कि मेरी वो बन के रहे यहाँ पे, एक सेकंड वाइफ टाइप, यहाँ पे थोड़ी बहुत आगे चीज़ें पता नहीं कैसे एलिवेट होती या क्या होता, पर उस लड़की के साथ बहुत कॉन्टीन्यूसली बहुत टाइम तक ये चीज़ें होती रही, और क्या होता गया, उसकी जो हेल्थ थी वो बिल्कुल ख़त्म होती गई, बहुत अट्रैक्टिव थी। और एक तो ये चीज़ें होती हैं जो कम होती हैं ना, जैसे शुरू में एकदम से हो रही हैं, उनका स्वभाव भी एक आम इंसानों की तरह ही होता है, थोड़ी बहुत अट्रैक्टिव नहीं रही ना तो थोड़ी इंसिडेंट्स कम होने लगे। उसके बाद कहती जब थोड़ा बहुत मेरे को होता था कि रिलीफ है, और मीनवाइल मैं तब जाके घर वर ढूंढने के लिए वो लायक होती थी। कहती एक दिन मैं सब्जी लेने, और मेरे को ये कहती मैं चीट करने लगी थी, मैंने ना प्रॉपर्टी डीलर को भी कहती मैंने बुलाया ना, तो सब्जी मंडी में बुलाया था कि आगे वहाँ आ जाना, तो मैं एक जो नए प्रॉपर्टी डीलर को बुलाया। फिर फाइनली कहती मेरा एक फ्रेंड था, उसने मेरे को एक कदी चीज़ बताई कि भाई तू कुछ नहीं कर सकती इसके बारे में, कुछ भी नहीं, तू सिर्फ और सिर्फ बैठ के ना अकेली इनसे बात करने की कोशिश कर, इनको बुला और बात करके अगर ये जाते हैं रिक्वेस्ट करके तो तू कर ले। भाई वो कहता मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तू, उसने बताया, कहती वो 5 मिनट के लिए मेरे अपार्टमेंट में आया था, बंदा बाहर खड़ा हो गया जाके,
आई, बैठी, जैसे नमाज कहती, मैं जैसे नमाज पढ़ते हो ना वैसे बैठी हूँ और बोल रही हूँ कि आप जो भी हो, हाथ जोड़ती हूँ मैं, मेरे को प्लीज़ छोड़ दो। बहुत रोई भाई वो। थोड़ी देर बाद ना उसको लाइट फील हुआ, थोड़ी देर बाद, ठीक है, और लाइट फील हुआ और 20 मिनट बाद कहती मेरे को कॉल आई फ़ोन पे कि मैडम वो हो गया जो फ्लैट आपका, वो बंदा भाई साहब अग्री हो गया बंदा। अब अगले दिन सामान वहाँ पहुँचा दिया बंदी ने, दूसरे फ्लैट में शिफ्ट मार दिया। अब उसका कुछ ज़रूरी सामान इस फ्लैट में बचा हुआ था। वो कह रही मैं दोपहर को, मैंने टाइम चूज़ किया कि किस टाइम पे मेरे को सबसे मतलब रिलीफ रहता था, जिस टाइम पे सामान उठाने गई ना वहाँ से, जैसे ही सामान उठाने गई पकड़ ली भाई उसने, फिर बंदे ने दोपहर को ही पकड़ लिया और फिर लगातार आधा पौना घंटा कहती मेरी गर्दन पकड़ के ना, गर्दन ऐसे मतलब ऐसे लगता था जैसे कोई लगातार मेरी बॉडी पे हीट आ रही है और ऑल ऑफ अ सडन 2-3-4 सेकंड बाद एक चमाट बजती और गर्दन पकड़ के ऐसे हिला देता कोई। ये हो रहा था उसके साथ, जैसे कोई बात कर रहा है, स्कोल्ड कर रहा है, किसी को मार रहा है, थप्पड़, जो भी मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही होती है, दो जनों की लड़ाई हो रही होती है ना, उस तरीके की चीज़ हुई। कहती मैं हवा में मुंह करती हूँ, मेरे 3-4 चांटे रख देता। कहती ऊपर मुंह करके मतलब ऐसे ऊपर उठाता, दे चांटे भाई। कहती प्रॉपर ये चीज़ें हो रही मेरे साथ। भाई ये किस लेवल का वो चल रहा है यार। वो मरीद था और जिनका रहता ही ये है बड़े भाई, रहता ही ये है। और मतलब वो उसका ये एग्रेशन था कि तू चेंज क्यों कर रही है ना, फ्लैट अपार्टमेंट क्यों चेंज, सामान कैसे शिफ्ट हो गया यहाँ से। पर वो तो उन्होंने खुद ही छोड़ा था उसको। नहीं उस टाइम ये भी सोचो ना, उस टाइम उसकी वाइफ तो चाहती है ना मेरे ये पीछा छोड़े, ऐसा कुछ क्या उसको ये लगा कि फॉर द टाइम बिंग सारी फैमिली चली गई है इसकी यहाँ से, थोड़े टाइम के लिए पॉसिबिलिटीज़ बनी, प्रॉपर्टी डीलर का फ़ोन आया और फिर बाद में वो आ गया एकदम से। क्योंकि एक बार छोड़ के पकड़, यही हो सकता उसने है ना, मौका नहीं छोड़ा, जब वो वापस आई मतलब उस मरीज ने उसको पकड़ ही लिया, जब वो पकड़ लिया फिर मतलब उसको पता चल गया कि ये इस हक में नहीं है कि मैं यहाँ से जाऊँ, चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। फिर इस चक्कर में उसका मेरे को कॉल आया था इसी टाइम पे भाई, उसने जब मेरे को सारी बात बताई तो मैंने उसको ये बोला, कहती मेरा सामान आधा वहाँ पड़ा है, आधा यहाँ पड़ा है, कहती मेरी हिम्मत नहीं है भाई अपार्टमेंट में जाने। तो मतलब जिस दिन से वो वापस सामान लेने आई ये जा ही नहीं पाई बाहर। नहीं वो अपार्टमेंट में थी ना, वो उसने कहती मैं, मेरे को जैसे फ्रेंड ने बताया था या कि सोर्स आई, तू कुछ भी बोलना चाहती है बोल, ये सुन रहे हैं तेरे को। तो उसने बोला कि मैं नहीं जा रही, ठीक है मैं नहीं जाऊंगी। तो वो बाहर आ गई, फिर वो जा ही नहीं रही फ्लैट पे जब मेरी उससे बात हुई थी। हाँ अच्छा भाई, मीनवाइल जैसे आपने बताया उसके घर वालों से बनती नहीं थी, अभी तक उसने घर वालों को कुछ कन्वे किया ही नहीं है, अभी तक बताया ही नहीं उसने। घर वालों के कॉन्टेक्स्ट में यही बात हुई थी कि मेरे घर वाले को, घर वालों मतलब के उनकी उसने हेल्प लेने की भी नहीं सोची, कुछ ना बताने की सोची, कुछ नहीं, अभी तक खुद ही डील कर दिया। हाँ खुद ही। और अब वो कौन से फ्लैट में है करंटली? मीनवाइल जब मेरे से उसने बात करी तो वो फ्रेंड के पास थी अपनी। वो कहती मैंने जहाँ अपार्टमेंट लिया ना नया, वहाँ भी सामान इतना अप्रोप्रिएट नहीं है कि मैं वहाँ जाके प्रॉपर रहना शुरू करूँ, अपनी लाइफ शुरू कर दूँ, और आधा सामान मेरा उधर पड़ा, आधा मैं क्या करूँ। मेरे को मैंने कहा तेरे को मेरे हिसाब से वहाँ जाके प्रॉपर रेमेडी करनी पड़ेगी इस चीज़ की, अदरवाइज़ फ्लैट फ्लूट का मसला नहीं रहेगा उसको, वो आ जाएगा पीछे, क्योंकि वो जिस पे आशिक हो जाए ना चीज़। तो वहाँ भी आ गया और वहाँ भी आ गया। मैं बताता हूँ। तो कहती फिर आप क्या सजेस्ट करते हो कि मेरे को वहाँ जाना चाहिए उसी फ्लैट पे? मैंने कहा हाँ मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, आपको रेमेडी करनी चाहिए प्रॉपर इस चीज़ की, क्योंकि आफ्टर ऑल क्या है ना, ये ट्रेसेस आप पे रहे, अदरवाइज इसको अगर अनफोल्डेड छोड़ोगी तो दिक्कत। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।